हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, आई होप, आशा करते हैं। आज हम साइंस का मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो 2017 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसी को क्वेश्चन को रिपीट करते हुए आप लोग को सोल्यूशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जो भी देखे होंगे, देख रहे हैं फिजिक्स यानी भौतिकी, ये 2017 का क्वेश्चन है। साइंस का फर्स्ट शिफ्ट का, क्लास 10th साइंस। फिजिक्स जैसे जानते हैं कि साइंस में मात्र आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें 40 टू ऑब्जेक्टिव रहेगा, 40 टू सब्जेक्टिव रहेगा। मतलब 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के तीनों चैप्टर से रहेगा क्वेश्चन, और इधर रहेगा 40 नंबर का, उसमें भी तुम्हारा 40 मार्क्स का तुम्हारा सब्जेक्टिव होगा। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फिजिक्स का। अब क्या लिखा देख रहे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा मनुष्य के शरीर, मतलब मनुष्य एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी, मनुष्य का शरीर का प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है? ओम होता है। याद रखिएगा, आप बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है? ओम होता है। ओम प्रतिरोध का ऐसा मतलब ओम का नियम होता है V=IR, V बराबर IR। ये रिलेटेड क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान से कह रहा है क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, बहुत बार पूछता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध कैसा होता है? ओम किससे फॉर्मूला होता है? ओम का बराबर V बराबर I। कितना होता है ये क्वेश्चन है। इसमें कितना होता है? 3000 ओम। कितना ओम? 3000 ओम लगभग। ओम समझ गए ना? प्रतिरोध कैसा है मात्रक ओम होता है। क्लियर? आई होप आप ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध यानी टेम्परेचर जो होता है बॉडी का, जो कितना ओम होता है, तो 3000 ओम लगभग होता है। ये नहीं कि एग्जैक्टली वही 3000 ही होगा, मतलब आपका 3000 ओम लगभग में होगा, अप्रॉक्स। तो समझ गए ओम का प्रतिरोध कैसा मात्रक ओम। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी। ये देखो, न्यूनतम दूरी मतलब कम से कम देख सकते हैं 25 cm, कम से कम 25 cm देख सकते हैं, अधिक से अधिक अनंत देख सकता है। मतलब स्वस्थ मतलब व्यक्ति के लिए न्यूनतम दूरी मतलब कम से कम, नियरेस्ट मतलब बहुत कम से कम, मतलब नजदीक 25 cm, नजदीक 25 है, ज्यादा से ज्यादा अधिक बहुत अनंत देख सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि मनुष्य अगर स्वस्थ व्यक्ति होंगे, वो अगर कम से कम देखना चाहता है तो 25 से भी देख सकता है, उसे ज्यादा नजदीक नहीं देख सकता। अगर 25 से नजदीक ले जाएंगे तो देख ही नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति अगर 25 से कम में ले आता तो नहीं देख सकता है। तो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि कम से कम 25, अधिक से अधिक अनंत। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर? आई होप समझे होंगे आप लोग। अगर यहाँ cm, अगर इसी को मीटर कर देगा तो क्या करेगा? 100 से भाग कर देना होगा, तो वह 0.25 मीटर हो जाएगा। अगर डेसी में देगा तो निकलेगा, मतलब जितना मिली सेंटी डेसीमीटर देगा, हेक्टर किलोमीटर पढ़ाए थे यहाँ पर, आप समझ गए होंगे आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवीय पेट्रोलियम गैस LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। इसका प्रमुख घटक होता है ब्यूटेन। मिथेन ब्यूटेन का क्या, मिथेन ब्यूटेन और प्रोपेन का ये मिश्रण होता है, जिसमें सबसे अधिक अगर वैल्यू है इसका तो मिथेन का, ब्यूटेन का C4H10 C4H10 होता है। इसका संरचना सूत्र बना सकते हैं, कार्बन 4 भाग, हाइड्रोजन 10 भाग है, तो सबसे प्रमुख होता है ब्यूटेन। क्वेश्चन है द्रवीय पेट्रोलियम गैस LPG क्या है? LPG क्या है? LPG तो आप सब लोग जानते होंगे क्योंकि आप साइंस पढ़े हैं। तो अगर साइंस पढ़े तो LPG के बारे में पूछता है कि LPG क्या है, LPG का प्रमुख घटक क्या है, LPG का पूर्ण रूप क्या होता है। तो सिंपल सी बात आप बता सकते हैं। तो LPG का पूर्ण रूप देख रहे हैं, द्रवीय पेट्रोलियम गैस LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, जो जिसका किसका मिश्रण है? LPG, मीथेन, ब्यूटेन यहाँ लिखा हुआ, इधर लिख दे प्रोपेन का मिश्रण है, जिसमें सबसे प्रमुख कौन है? ब्यूटेन का फॉर्मूला यहाँ देख रहे हैं आप, C4H10। परिभाषा आपका क्वेश्चन पूछ रहा था, लिखेंगे द्रवभूत पेट्रोलियम गैस एक ईंधन है। पेट्रोलियम क्या है? एक ईंधन मतलब आप जान गए होंगे ईंधन मतलब क्या? फ्यूल। जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं उसे हम फ्यूल कहते हैं, ईंधन कहते हैं। या जैसे आप जानते हैं कि बाइक चलाते हैं ना, तो डीजल या पेट्रोल डालते हैं, तो पेट्रोल क्या उसकी गाड़ी का फ्यूल हो गया, ईंधन हो गया। अगर बगैर पेट्रोल का क्या गाड़ी चल सकता है? नहीं चल सकता। उसी तरह LPG से हम क्या बनाते हैं? खाना, मतलब खाना बनाते, सिलेंडर। सब घर में सिलेंडर होगा, LPG का सिलेंडर होता है, और LPG में क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। तो समझ गए होंगे कि ये LPG क्या एक ईंधन है, जिसका उपयोग खाना बनाने में होता है। कहां पर होता है? खाना बनाने में।
अगर आपके पास एलपीजी है तो बनाए कमेंट कीजिए कि यस हमारे पास एलपीजी है। एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है, तो सिंपल सी बात समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विद्युतीय आवेश। आवेश पूछ रहा है। आवेश दो प्रकार का होता है, एक ऋण आवेश और धन आवेश। एक आवेश कितना होता है, दो प्रकार का, एक ऋण आवेश एक धन आवेश। ऋण आवेश मतलब नेगेटिव और धन आवेश मतलब पॉजिटिव। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव होते हैं धन आवेश और नेगेटिव होता है ऋण आवेश। तो विद्युतीय आवेश मतलब जानते हैं बल्ब, विद्युतीय मतलब करंट। करंट में दो तार होते हैं, एगो मेन एगो कहते हैं ना, प्लस एगो माइनस। प्लस माइनस सटेगा तो फिर बल्ब जलेगा। तो प्लस हुआ मतलब धन आवेश में है और माइनस में यानी ऋण आवेश में है। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। आई होप आप समझ गए होंगे कि विद्युतीय आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेंस का एसआई मात्रक लिखे। लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, लेंस का एसआई मात्रक होता है डायऑप्टर। लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, लेंस का एसआई मात्रक क्या लिखा हुआ है, डायऑप्टर होता है। तो आप आई होप आप ये कितना क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या आते हैं। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। आज तक बताए हुए थे कि लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर आप लोग उतार लिए होंगे अच्छे से। और आप नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम के नियम को लिखे। सिंपल सी बात, अगर एक नियम में रहता तो V इक्वल टू V बाई आर या V बराबर आई आर बोलेगा या I बराबर V बाई आर, कुछ भी बोल सकते हो चलेगा। एक नंबर में परफेक्ट है, पूछता ही पूछता है ओम का ओम का नियम एक नंबर में V बराबर आई आर। अगर दो नंबर में पूछता है तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, तब फिर आपका ओम का नियम का ये डिफिनेशन हो जाएगा। क्या लिखा है, ओम के नियम को लिखे। ओम के नियम को लिखे क्या लिखिएगा, यदि किसी चालक के चालक के ताप में परिवर्तन, मतलब चालक के मतलब किसी चालक के ताप में क्या होगा, उसका परिवर्तन। परिवर्तन मतलब बदल जाता ना हो, परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब करंट, इलेक्ट्रिक प्रवाह, करंट। विद्युत धारा कैसे होता है पूछेगा आपका, तो होता है एसआई एम्पियर होता है। तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच के आरोपित विभवांतर। विभवांतर किसका, वोल्ट का एसआई मतलब विभवांतर। विभवांतर कैसा मतलब क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर कैसा होता है, वोल्ट के समानुपाती होती है। क्या होती है, विभवांतर के समानुपाती होती है। अर्थात V बराबर या I इक्वल टू V बाई आर। मतलब करने का समझे वो कि किसी तार को जो हम कन्वर्ट करवाएंगे तो उसमें विद्युत धारा के समानुपाती होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, ओम कहेंगे। अब ओम किसका मतलब है, प्रतिरोध का मतलब क्या है, ओम। अब विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब होता है ओम मीटर होता है। तो आगे आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज क्या है, विद्युत फ्यूज क्या है, यह किस मिश्र धातु का बना होता है। विद्युत फ्यूज क्या है और यह किस धातु का बना होता है। क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे। फ्यूज आप देखे होंगे कि जितना भी बोर्ड होता है इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड, उसमें सब में फ्यूज लगल होता है। फ्यूज जैसे लगा जैसे फ्यूज निकालिए, क्यों लगा फ्यूज क्यों लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रिक सामान के जो क्षतिग्रस्त ना हो उससे बचाने के लिए फ्यूज लगाया जाता है। देखते हुए कभी कभी अचानक फ्यूज इतना आ जाता है, करंट आ जाती है कि क्या होता है, पूरे सामान के जितने भी बिजली उपकरण हो, बल्ब लाइट टीवी जितना सब उड़ा देता है। इसलिए फ्यूज लगाया जाता है कि अधिक बिजली यानी करंट आने पर क्या हो, फ्यूज उड़ जाए और मेरा जितना भी उपकरण हो बच जाए। तो फ्यूज क्या है और किस धातु का बना होता है उसके बारे में हम सर्च बताते हैं। क्या लिखा है, विद्युत फ्यूज क्या है, यह किस मिश्र धातु का बना होता है। सिंपल। तो बिजली के उपकरण तथा मकानों में बिजली की धारा मतलब करंट, धारा मतलब करंट ले जाने के लिए जो परिपथ बनाया जाता है, परिपथ मतलब रास्ता, परिपथ मतलब रास्ता, एक धारा बनाया जाता है, उसमें कांच की नली या चीनी मिट्टी का या एक तरह के प्लास्टिक से ढके उपकरण होता है। क्या होता है, ढके उपकरण होता है जिन्हें फ्यूज कहा जाता है। क्या होता है, फ्यूज कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि प्लास्टिक को उसके ऊपर से ढका होता है, उसे क्या कहते हैं, फ्यूज कहते हैं। यह फ्यूज किससे बना होता है, जास्ता या लेड, जास्ता यानी जिंक या लेड या टीन की मिश्र धातु से बनता है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु वह धातु होता है जिसमें एक से अधिक धातु का मिश्रण हो, कंपाउंड हो, उसी को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु कहते हैं। तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू, वेट्स फॉलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए आपका नेक्स्ट वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 5 नंबर के लिए 2 नंबर में क्वेश्चन आउट रहेगा। ये क्वेश्चन क्या लिखा है, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर। दर्पण मतलब जानते होंगे शीशा होता है,
दर्पण में क्या होता है, शीशा। आप लोग जानते होंगे शीशा मतलब जो फेस देखने के लिए हम लोग जिस शीशा का प्रयोग करते हैं उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, यानी कि जो हजामती रूप में जो दर्पण का प्रयोग होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो लिखिए अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करिए। क्वेश्चन है तो आप लिखिएगा अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में निम्न अंतर है। सिंपल, कोई भी अंतर पूछिए आपसे, उत्तल लेंस से पूछे, अवतल लेंस से पूछे, या अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पूछे, या धमनी शिरा में पूछे, किसी का अंतर पूछे, या हीरा ग्रेफाइट में पूछे, किसी का भी अंतर पूछे तो आप बताइए निम्न अंतर है। सिंपल एक लाइन हेडलाइन बनेगा निम्न अंतर है, फिर एक साइड लिखिएगा अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण, और उत्तल दर्पण आएगा तो उत्तल दर्पण लिखिएगा। इसमें परावर्तक सतह धसीर होता है, मतलब धसा हुआ होता है, और इसका क्या होता है इसमें परावर्तक सतह उभरी हुई होती है। उभरी मतलब बाहर की ओर होता है, ये अंदर की ओर होता है। उभरे भाग पर पॉलिश किया रहता है और इसमें भी भाग पर पॉलिश किया रहता है। सिंपल बात कॉमन हो गया। वास्तविक ये मोस्ट टॉपिक पॉइंट, ये टॉप पॉइंट और ये पॉइंट कि अवतल दर्पण मतलब वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब छाया, प्रतिबिंब मतलब आपका इमेज, प्रतिबिंब मतलब आपका छाया जो बनाती है बनाती है, तो वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाती है। और ये उत्तल दर्पण केवल हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाती है। ये क्या बनाती है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके साथ हम अपनी लेसन को यहाँ तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट चलिए मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, मिलते हैं, गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।